कुछ आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, यहां वचन ही आपको जीत दिलाता है। वहां प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, आपको वचन पता होना चाहिए। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वचन ही आपको प्रार्थना करना है। और कुछ तीसरा है, आपने वचन भी पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है, उसके साथ फास्टिंग में रहना है। फास्टिंग हम क्यों करते हैं? कल से यहां 3 हफ्ते के फास्टिंग प्रार्थना स्टार्ट होने वाले हैं। फास्टिंग का मायने है परमेश्वर के अभिषेक के नीचे आना, ना कि रोटी छोड़ना, फल छोड़ना, दूध छोड़ना। कुछ लोग फास्टिंग का अर्थ समझते हैं और कुछ लोग फास्टिंग का अर्थ नहीं समझते, वो भूखे रहते हैं। फास्टिंग करना भूखे रहना नहीं है। फास्टिंग करना परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहना है। जब आप फास्टिंग करेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप फास्टिंग में हैं। भूख नहीं आएगी, आपका मन नहीं करेगा फल खाऊं, आपका मन नहीं करेगा रोटी खाऊं, आपका मन नहीं करेगा दूध पीऊं। जब हम परमेश्वर के दास मूसा के विषय में देखते हैं, वो 40 दिन पहाड़ पर रहा और बाइबल बताती है उसे भूख नहीं आई। यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग में रहे, भूख नहीं आई। भूख कब आई? जब 40 पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया। और जब यीशु मसीह ने फास्टिंग किए हैं, उनके चेलों ने फास्टिंग किए हैं, तो हमें भी उतना ही जरूरी है हम भी फास्टिंग करें। कुछ लोगों के मन में विचार है, मैं तो फास्टिंग कर नहीं सकता। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से आप फास्टिंग नहीं कर पाते, तो अलग बात है। लेकिन आप कोई मेडिसिन नहीं लेते, आप फास्टिंग कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में शैतान ने वायरस डाला है कि आप अगर फास्टिंग करेंगे तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। फास्टिंग जब चर्च से अनाउंस किया जाता है, तब से ही आप एक अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं, अगर आप एग्री करते हैं। अगर आप एग्री नहीं करते फास्टिंग के लिए, आप उस जो अनाउंसमेंट की जाती है उसके अनुग्रह से बाहर रहते हैं। और जब आप उस अनुग्रह से बाहर रहेंगे, आप फास्टिंग में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। बाइबल में ऐसा एक भी नबी नहीं है जिसने फास्टिंग नहीं की। मैं अपने पिताजी के विषय में जानता हूं, जब वो फास्टिंग करते थे, वो पानी भी नहीं ग्रहण करते थे। 40-40 दिन के वो फास्ट करते थे। और कभी कभी मेरी मां उनको हिला के देखती थी कि जिंदा है। इस अवस्था में उन्होंने फास्टिंग की है। फास्टिंग आपको वायरस से बचाता है।
शैतान का एक ही टास्क है, वो आपका अभिषेक कैसे छीने। अगर आपको लड़कियां चाहिए वो लड़कियां देगा, आदमी चाहिए आदमी देगा, पैसा चाहिए पैसा देगा, चोरी करने का आपको टाइम दिया जाएगा, आपको बहुत गलत काम करने का टाइम दिया जाएगा। उसका एक ही टारगेट, आप कुछ भी करो, वो आपका अभिषेक खोना चाहता, आपको अभिषेक से बाहर करना चाहता है। और जब वो आपको अभिषेक से बाहर कर देता है फिर आपको छोड़ देता है। ना आप धर्मी ना आप पापी, आप तड़फते रहो, ये मैंने क्या किया है, मैंने गुनाह किया है। ना तो आप फिर जी सकते हैं ना मर सकते हैं। अभिषेक निकल गया, खाली। आप में से कितने यहां बैठे हैं जिनको शैतान ने अपनी बुद्धिमानी से अभिषेक से बाहर कर दिया है? अगर आप अभिषेक में हैं, आपका चलना, आपका बैठना, आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रार्थना करना और उसके बाद आपका लेवल लोगों को नजर आता है कि आप अभिषेक के बीच में चल रहे हैं। अगर आपके पास अभिषेक नहीं है, आप मसीह में नहीं है, आप नोट करिए, बड़ी बड़ी बातें करने से आप अभिषेक के नीचे नहीं आ सकता। आपके मन में विचार आते रहेंगे, कई बार इतने गंदे विचार आते हैं आप बाद में सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब ये विचार आपके मन में आए तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि कोई आपका अभिषेक चराने के लिए जोर मार रहा है, कोई आपके अभिषेक के विरोध में खड़ा हो चुका है। आप चाहे भाई हैं, चाहे बहन है, चाहे नौजवान हैं, अभी जो समय चल रहा है वो मसीह लोगों के अभिषेक के खिलाफ चल रहा है। आपको अभिषेक बना के कैसे रखना है? ये फास्टिंग क्यों करते हैं? अभिषेक बढ़ाने के लिए फास्टिंग प्रार्थना होती है, ना कि फास्टिंग प्रार्थना का नाम सुने और आप चर्च से भाग जाएं कि हम फास्टिंग नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते। किसने बोला आप कर ही नहीं सकते? विरोधी ने आपके दिमाग में डाला है तो आपने मान लिया है आप कर सकते हैं। फास्टिंग आत्मिक रीति से आपको परमेश्वर के अभिषेक में जिंदा रहने के लिए करना है। जैसे जिंदा रहने के लिए हम इस बदन को खाना देते हैं और आत्मिक रीति से इसको उल्टा है। अभिषेक में जिंदा रखने के लिए इसको फास्टिंग में लेके आना है। जब आप फास्टिंग में जाएंगे आपको लगेगा जैसे बारिश होने के बाद मौसम साफ होता है, आसमान साफ होता है, धरती साफ होती है। जब आप इस अभिषेक में आएंगे आपको अपना जीवन इतना अच्छा, स्वच्छ और साफ और सुथरा लगेगा। बहुत लोग हैं जिनको अभी अपना जीवन चलाने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं चलता क्या करें, उलझन में रहता है, अपना डिसीजन मेक नहीं कर पाता, क्या करूं। इसको बोलते हैं कंफ्यूजन का स्पिरिट, आपको कंफ्यूज करने का स्पिरिट, आपको उलझाने का स्पिरिट।
बहुत लोग रिटायर हो चुके हैं। जब वो ड्यूटी पे थे तब उनकी इच्छा थी जब हम रिटायर हो जाएंगे हम चर्च में काम करेंगे। हुआ क्या? रिटायर हो गए, चर्च में आए नहीं, पहुंच नहीं पाया। क्योंकि जब तक आपके पास अभिषेक नहीं है, वो आप चर्च के, परमेश्वर के राज्य के जो काम है उसमें खड़े नहीं हो सकते। बहुत लोग हैं जो चर्च के आगे वाली लाइन में रहते हैं, अगर उसका अभिषेक लूज हुआ वो फिसल जाएगा। आप देखेंगे नहीं उनको लाइन में। तभी बाइबल में लिखा है आप खड़े होने के लिए, अपने जीवन में आप खड़े होने के लिए और खड़े रह सके इसके लिए अपनी चौकसी करो। जब यीशु मसीह अपने जीवन में थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा से ये अनुभव किया कि अभिषेक को बढ़ाने के लिए मुझे प्रार्थना में जाना है। तब बाइबल कहती है वो 40 दिन और 40 रात के लिए कहां गए? फास्टिंग में। बोलिए कहां गए? फास्टिंग में गए। फास्टिंग परमेश्वर के वचन के वेदों को आपके ऊपर खोलता है। जब आप फास्टिंग में बैठेंगे आपके मन में पवित्र आत्मा की ओर से गुड आइडिया आएंगे, अच्छे आइडिया आपको दिए जाएंगे। आइडिया पंजाबी योजना। आपको एक अच्छी योजना आएगी जब आप प्रार्थना में बैठेंगे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं मैं अपने पास कलम और कागज रखता हूं, बैठे बैठे आइडिया आ गया, लिखना है वो मुझे। वो पवित्र आत्मा बात करता है आपसे। बहुत परिवारों ने ये तजर्बा किया नहीं है, एक्सपीरियंस किया नहीं है कि प्रार्थना में, व्रत में और वचन पढ़ने में जो अभिषेक मिलता है उससे आप कहां के कहां पहुंच जाते हैं। आप खाली चर्च इधर आता है, 3 घंटा प्रार्थना में रहता है और उसके बाद आप घर जाके ना तो प्रार्थना करता है, ना वचन पढ़ता है, ना कभी फास्टिंग करता है। प्रार्थना करने का एक स्टार्टिंग वे क्या होना चाहिए? पहली बात, उससे पहले 1 घंटा आप आधा घंटा रेस्ट में जाओ, फोन बंद कर लो अपना। जब आपका मन शांत हो जाए फिर प्रार्थना में बैठिए।